Good morning, students. How are you? We have to continue our previous topic, that is social impact part 2. Previously, we have discussed different type of harassments, bullying, and their preventions. Now we have discussed the law, that is called cyber law, for the govern the all the activity on cyber world and describe the legal actions on the illegal एक्टिविटीज़। तो साइबर लॉ एज इट इज़ द पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, ये हमारे कानून का एक हिस्सा है दैट डील विद द साइबर स्पेस, मीन्स इंटरनेट के अंदर या आईटी सेक्टर में जो भी क्राइम होते हैं, लीगल इशू होते हैं, ये सब साइबर लॉ के अंडर में आते हैं। इट कवर ए ब्रॉड एरिया लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन प्राइवेसी। जनरली इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ द वेब। तो ये एक तरह से हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके लिए एक लॉ है इंडिया का, तो उसको साइबर लॉ बोलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? साइबर लॉ प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यू एपोक ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो कुछ आपको गवर्नेंस होना चाहिए कि उसको लुक आफ्टर देखे कि कोई गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल जितने भी फ्रॉड्स वगैरह या जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दे हैव यूज विद द इंटरनेट और IT equipments. It is important as that it is concerned to almost all aspects of activities and transactions that take place either on the internet or other communication device, whether we are aware of or is not. But each action and each reaction in cyberspace has some legal and cyber legal views. जितने भी आपके साइबर स्पेस में, साइबर वर्ल्ड में एक्शंस होते हैं, उनके कुछ ना कुछ लीगल और साइबर लीगल व्यूज़ होते हैं, जो आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं तो जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो साइबर लॉ के अनगेंस्ट हो। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी कि हम साइबर लॉ के अंदर क्या क्या आपको आता है। इसको हम इंफॉर्मेशन IT एक्ट भी बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्ट। द इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ इंडिया 2000 अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग, अगर आप विकीपीडिया सर्च करेंगे या IT एक्ट सर्च करेंगे तो विकीपीडिया सबसे ऊपर आता है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये 2000 में बना था एक्ट, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और IT एक्ट is an act of the Indian Parliament number 21 of 2000. It was notified on 17th October 2000. It is the most important law in India that deal with the digital crimes or crimes, cyber crimes and electronic commerce जो भी आपका बिजनेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होते हैं, उसमें भी ये IT एक्ट ही काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स 1996, अनट्रियल मॉडल, अनट्रियल मॉडल बोलते हैं उसको, रिकमेंडेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन बाय ए रेजोल्यूशन डेटेड 30 जनवरी 1997। तो उसी के मॉडल के ऊपर ये IT एक्ट बना है। तो ये इंडिया का एक्ट है जिसके अंदर सारे, जैसे आपके दूसरे लॉज होते हैं, नॉर्मल लॉज हर क्राइम के लिए, वैसे जितने भी साइबर में जितने भी इलीगल एक्शंस होंगे उन सब के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो दिस इज़ द एक्ट। इसकी जो सम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, तो द एक्ट हैज़ द बर्थ टू न्यू बिजनेस थ्रू कंपनीज टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स बाय बिकमिंग द सर्टिफाइड अथॉरिटी। जितनी भी नई बिजनेस बनेंगी, नई कंपनीज होंगी, दे हैव इशूड है डिजिटल सर्टिफिकेट्स, कि उसको सर्टिफाइड किया जाएगा अथॉरिटीज़ के कि हाँ दिस इज़ द न्यू कंपनी, और वो ऑनलाइन उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। दिस एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू इशू नोटिस ऑन इंटरनेट थ्रू E-गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी नोटिस इशू कर सकती है इंटरनेट के थ्रू। जो आपका E-गवर्नेंस है, E-गवर्नेंस मतलब कोई भी वो ऑर्डर पास करना है, कोई भी इशू करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है गवर्नमेंट को, तो वो इंटरनेट के थ्रू भी दे सकती है और वो एज ए लीगल नोटिस माना जाएगा।
ईमेल इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ए वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल को एक वैलिड और लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मान दिया गया। मतलब आप कोई भी अगर आप मेल भेजते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने तो वैसे ही भेजी थी, दैट इज़ ए लीगल, वो एक साइन की तरह माना जाएगा कि हाँ दैट इज़ कि आपने वो एज ए पूरे अपने होश और आवाज़ में उसको भेजा है। डिजिटल सिग्नेचर आर गिवन लीगल वैलिडिटी विद इन एक्ट। डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर एक वैलिडिटी दे दी गई है, लीगल वैलिडिटी, कि अब दे आर वैलिड एज ए नॉर्मल सिग्नेचर्स। द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनीज एंड बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट कैन बी डन थ्रू इंटरनेट। दो कंपनियों उसके बीच में या कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो थ्रू इंटरनेट वो भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। एड्रेसिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट, इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर दैट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन इंटरनेट। अब ये डिजिटल सिग्नेचर सिक्योरिटी की वजह से अब गवर्नमेंट कोई भी अगर ऑर्डर इशू करती है तो दैट इज़ अटैच विद द डिजिटल सिग्नेचर, दैट इज़ ऑथेंटिसिटी, कि ये किसी ने फेक करके नहीं भेजा है। तो इसलिए डिजिटल सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी की आइडेंटिटी को ये डॉक्यूमेंट्स किसने भेजा है और किसने इशू किया है। इन केस ऑफ एनी हार्म और लॉस डन टू द कंपनी बाय क्रिमिनल्स द एक्ट प्रोवाइड ए रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ मनी टू द कंपनी। ठीक है। कोई क्रिमिनल्स है कंपनी को या किसी और को भी अगर किया गया है तो फॉर्म मनी की फॉर्म में कंपनी को रेमेडी भी दी जाती है, मतलब सहायता भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है इस आईटी एक्ट के थ्रू। ठीक है। तो मोस्टली ये जो कंपनीज़ के लिए बनाया गया एक्ट है, ये साइबर लॉ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। आईटी एक्ट जो है वो कंपनीज़ के बनाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। ठीक। तो इसके अंदर कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनीज़ के अलावा हैं आईटी एक्ट के अंदर, जो किसी पर्सनल के लिए या बाकी चीज़ों के लिए होती है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि उसमें क्या आपने क्या अपराध किया है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, यानी आपने कोई ऐसी इमेजेस डाल दिया जो अनपब्लिशेबल है, जिसको नहीं पब्लिश कर सकते हैं, सेक्सुअल कुछ उसके अंदर सिम्टम्स हैं, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, आपको जेल हो सकती है 7 साल की, और 10 लाख रुपए तक का आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और डेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, मीन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप करते हैं ऑनलाइन तो इसमें 5 ईयर्स है, और इसके अंदर 10 लाख ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर करते हैं तो 7 साल और फिर से 10 लाख रुपए ऑन सेकंड कन्विक्शन, देखो दूसरी बार आप पकड़े गए तो। फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, अगर आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखा ऑनलाइन तो 3 साल तक का आपको इम्प्रिजनमेंट है, जेल हो सकती है। फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स, अगर आपने कोई ऑर्डर फेल नहीं, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है आपने इशू में आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो भी आपको 3 साल की जेल है और 20,000 तक 2 लाख तक का जुर्माना है। फेलियर रिफ्यूजल टू डिस्क्रिप्ट डाटा, अगर आपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, इसको किसी दूसरी फॉर्म में रख दिया और गवर्नमेंट को वो डेटा देखना है और आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको 7 साल तक की जेल और कुछ फाइन भी लग सकता है। सिक्योरिंग एक्सेस टू अटेम्प्ट टू द सिक्योर एक्सेस, आपने कोई सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं तो 10 साल तक आपको जेल हो सकती है। मिस प्रेजेंटेशन, आपने कुछ गलत डेटा अगर आपने मिस प्रेजेंटेशन किया हुआ है तो अभी आपको 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। These are the activities or fine and offense described in IT Act. These are some main parts. There are a lot of sections, lot of offense and penalty are described in IT Act. You can read in through internet, search with the Google and find the how much offense are there, how such sections are there. तो आप ये सब देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यही करते हैं। आप इसके नोट्स मेकिंग बनाएंगे और अपनी नोटबुक भी सबमिट करेंगे इन द PDF फॉर्मेट, जो लास्ट सबमिट की थी उसके बाद का सब PDF में कन्वर्ट करके यू हैव टू सबमिट टू मी क्लासरूम। ठीक है। तो इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव टू कॉल टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।